नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का मैं कंचना पुत्र अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कुछ मैटर पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सब आदमी को हम बता दें कि यह धरती सदियों से चली आ रही है, सदियों से, और इस धरती पर आने वाले सभी लोग भिन्न भिन्न तरह के महामारी, भिन्न भिन्न तरह के जुझारूपन स्थिति से गुजरे हुए हैं। लेकिन आप लोग को एक बात जानना पड़ेगा कि जो स्थिति हम लोगों के शासनकाल में आई है, जो स्थिति अभी के पीरियड में आई है, शायद ऐसा स्थिति कभी भी पहले नहीं आया था। मेरे भाई, आप एक बात समझिए कि हम लोग इस पृथ्वी के सबसे खतरनाक स्थिति से गुजर रहे हैं। लेकिन एक आप लोगों से हम बात कहना चाहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैसा कि इस कोरोना के आने से पहले हम सब आदमी अपने अपने करियर के बुलंदी के तरफ बढ़ रहे थे, और पार्टनर आज के तारीख में हम लोग बार बार यह सुन रहे हैं, यह सोच रहे हैं कि जितना चीज हमें पहले ईश्वर दिए थे वह सब ईश्वर हम लोगों से छीन लिए। लेकिन आप लोगों को हम एक बात बता देना चाहते हैं कि पार्टनर, यह हम लोग का माइंड गेम बहुत ही हानिकारक है। हम लोग का दरअसल मेरे भाई, भगवान कभी भी कुछ नहीं दिए थे। हम लोग जितना भी चीज इस कोरोना के पहले पाए थे, अगर आसमान में उड़ना हम लोग सीखे थे पार्टनर साहब, तो वह ईश्वर का देन नहीं था मेरे भाई। हम लोग वह सब अपने मेहनत के बदौलत ईश्वर को छोड़ करके अपने मेहनत के बदौलत आसमान को छूना सीखे थे, अपने मेहनत के बदौलत। दरअसल इस धरती पर, इस पृथ्वी पर ईश्वर कुछ नहीं देते हैं और ना किसी से कुछ लेते हैं। यदि हम लोग मेहनत उस समय किए थे तो बुलंदी पर गए थे, और आज मेहनत नहीं कर रहे हैं पार्टनर साहब, जिसके कारण हम लोग इस धरती पर दिन पर दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। उस समय हम लोग को रुतबा मिल गया था, पैसा मिल गया था, और भी वगैरह वगैरह, मतलब जितने भी लाइफ में सुख हैं, जितने भी लाइफ में पार्टनर साहब भोग हैं, हम लोग सब उसका उपभोग कर रहे थे, सब। लेकिन इस कोरोना के आने से हम लोग का यह माइंड सोच रहा है कि जो ईश्वर दिए थे वह हम लोग वो सब छीन रहे हैं। दरअसल हम लोग यह गलत सोच रहे हैं, आप लोग भी यह गलत सोच रहे हैं। ईश्वर हमें कुछ भी नहीं दिए थे और ना ही कुछ छीन रहे हैं। हम लोग उस समय मेहनत कर रहे थे तो हम लोग को सब कुछ मिल रहा था, और आज हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, तो आज हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप लोग को एक बहुत ही छोटा सा हम कहानी सुनाते हैं जो आज ही के पीरियड में हम सीखे हैं। आप लोग एक बात समझिएगा कि जितने भी लोग किसान के फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आजकल खेतों में धान की रोपनी का काम चल रहा है। अगर कोई लड़का इस बात को समझ पाएगा, अगर वह खेत में रोपनी करते समय, खेतों का मेड़ बनाते समय कुछ बातों पर ध्यान दिया होगा। जैसा कि आप लोग एक बात समझिएगा कि जब हम लोग खेतों में काम करते हैं और कभी खेतों का मेड़ बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा, तो हम लोग जब अपना कुदाल उठा करके जहाँ से शुरुआत करते हैं, वहाँ से यह बात माइंड में आता है कि बाप रे, कितना बड़ा लंबा मेड़ है। बीच में बहुत सारे ऐसे मिट्टी दिखते हैं जिसको उठा करके मेड़ों पर डालने में हमें यह प्रतीत होता है कि हमें वहाँ पे बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत। और हम लोग उस मेड़ को देख करके, उतना लंबाई देख करके पार्टनर साहब वहाँ थमस जाते हैं। और वही कोई किसान का जबरदस्त बेटा बिना सोचे, पार्टनर साहब आप वहाँ इस बात को फीलिंग किए होंगे, अगर उस मेड़ पर बिना सोचे, उस मेड़ का बिना डिस्टेंस देखे, उस मेड़ के अगल बगल वह जमा हुए मिट्टी को बिना देखे, हम लोग आंख बंद करके यदि मेड़ को बनाना स्टार्ट करते हैं, बनाते बनाते मतलब उस मंजिल को नहीं देखते हैं जिस मंजिल के पास हम लोग को पहुंचना है, उस मेड़ को नहीं देखते हैं जिस मेड़ के पास हम लोग को पहुंचना था। और बनाते बनाते 10 से 20 मिनट में यह बात समझ में आ जाती है कि हम लोग पीछे वह बहुत सारा मेड़ बना चुके हैं मेरे भाई, जो हम लोगों को बनाना था। तो सेम टू सेम वही कंडीशन हम लोगों के जीवन में है।
हम लोग की मंजिलें इतना दूर दिखती है, इतना दूर कि हम लोग पहले ही उस मंजिल को छोड़ने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। दरअसल इस धरती पे मंजिल को पाने के लिए मंजिल को देखना कभी नहीं चाहिए। मंजिल कितनी भी दूर हो, मंजिल पर ध्यान मत दीजिए। आप अपना वर्क स्टार्ट रखिए मेरे भाई। यदि आप वर्क स्टार्ट रखते हैं तो बीच में बहुत सारे दिक्कतें आएंगी और वह दिक्कतों का सामना करते करते कुछ दिन बाद ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा फीलिंग होगा कि हम लोग जहां से स्टार्ट किए थे वहां से बहुत आगे निकल चुके हैं और हम लोग का मंजिल जो पहले बहुत दूर दिखाई देता था वह काफी अब पास दिखाई दे रहा है। तो आप एक बात समझिएगा, हम लोग ईश्वर पे अपना गुस्सा फोड़ करके बहुत गलत कर रहे हैं। यह जंग हमारे और ईश्वर के बीच में है। हम लोग पहले भी अपने मेहनत से प्रत्येक चीज को पाए थे और आज भी अपने मेहनत से प्रत्येक चीज को पाएंगे। यह ईश्वर इस मनुष्य जाति का कुछ भी नहीं कर सकता है। हम लोग पार्टनर ईश्वर को हरा कर दिखाएंगे, अपने मेहनत के बदौलत इस दुनिया को जीत करके दिखाएंगे। कोई धरती पे हमें रोक करके नहीं दिखा सकता है। तो कृपया करके आप सब आदमी इस कोरोना को ख्याल रखते हुए ईश्वर से लड़ने का तैयारी कीजिए पार्टनर साहब। और आपका जो लक्ष्य था, जो आपका लक्ष्य था, आप अपने दिल से पूछिए कि जो आपका लक्ष्य था, जो आपका सपना था, वह सपना आज जैसे हम लोग काम कर रहे हैं वैसे काम करने पे का वह सपना पूरा होगा। पार्टनर साहब, वह सब सपना कभी भी इतना स्लो मोशन में काम करने से नहीं पूरा होने वाला है। हम लोग ईश्वर से डर चुके हैं, जबकि यह सरासर गलत है। इस धरती पर हमेशा हमेशा मनुष्य जीतता था और हमेशा हमेशा आगे भी जीतेगा, क्योंकि मनुष्य के पास काम करने की क्षमता है जिससे हम लोग ईश्वर या दुनिया के प्रत्येक ताकत को हरा सकते हैं, प्रत्येक ताकत को। तब सदियों पुरानी, जब सदियों में कितने भी महामारी आया था, कितने भी दिक्कतें आई थी, जब उन सब को हम लोग के पूर्वज हरा करके आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम लोग भी इस कोरोना को हरा करके आगे इस पीढ़ी में अपना नाम दर्ज करेंगे। इसीलिए चलिए दोस्तों, आप लोग अपने मुट्ठी में मुट्ठी मिला करके आगे बढ़िए और मेहनत कीजिए, क्योंकि हम लोग को इस ईश्वर को हराना है जो हम लोग को यह प्रतीत होने पर मजबूर कर दिया है कि हम लोग इस लाइफ में पैदा होकर के गलत काम किए हैं। पार्टनर साहब, पैदा होना दरअसल गलत काम नहीं था। हम लोग धरती पर आकर के गलत काम नहीं किए थे। गलत काम तो अब कर रहे हैं मेहनत ना करके। अगर लाइफ में दिक्कत आया था तो ईश्वर पार्टनर साहब उसका मजबूरी, ईश्वर का कोई गलत नहीं था। गलत हम लोग का है, गलती हम लोग कर रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि हम लोग के पास जो क्षमता था उस क्षमता का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम लोग एक प्लान बनाएं, एक योजना बनाएं, एक अपने अंदर हिम्मत लाएं और पार्टनर साहब इस धरती पर जीतने की कोशिश करें, क्योंकि हम हमेशा जीते थे और आगे भी जीतेंगे। नमस्कार दोस्तों।